ऐ ईमान वालों और ऐ इंसानों, ये दुनिया फानी है, दिन और रात की गर्दिश में खो न जाओ। याद रखो कि तुम्हारे लिए एक और वक्त और जगह आखिरत भी है जो अबदी है। अपनी फिक्र अपने अंजाम पर रखो कि तुम्हें कहां लौट कर जाना है। तकदीर को महज जाहिलों की कैद या जंजीर मत समझो। अल्लाह पर तवक्कुल के साथ साथ अक्ल शऊर को इस्तेमाल करो। जो लोग अपने सोचने समझने के अमल पर गिरफ्त नहीं रखते, वो अपनी सोच की आजादी को खतरे में डालते हैं। गौर व फिक्र करना और इल्म हासिल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर दिल से ईमान खत्म हो जाए तो कोई हकीकी सलामती नहीं है, और जो शख्स अल्लाह के दीन पर अमल नहीं करता, उसकी जिंदगी बज़ाहिर तो होगी मगर हकीकत में वो रूहानी जिंदगी से महरूम है। अपने नफ्स को पहचानो। नफ्स का जोहर खुद को जाहिर करना और अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाना है। हर इंसान में अजीम पोशीदा माना और ताकत मौजूद है। तुम जिंदा मुतहर्रिक मिट्टी की मानिंद हो जिसमें आजाद मर्जी और तकदीर का सफर पोशीदा है। गलत अकायद और तसव्वुरात तुम्हारी समझबूझ को गुमराह कर सकते हैं। एक गलत अमल पूरे वजूद को पस्त कर देता है और बिलाखिर इंसानी अना की साख्त को तबाह कर सकता है। अपने अकायद दुरुस्त रखो और नेक अमल इख्तियार करो। मजहबी जिंदगी का असल मकसद अना के रूहानी इर्तिका और अल्लाह की तरफ सफर को इस सिमत में ले जाना है जो दुनियावी समाज और माहौल की इखलाकी सेहत से कहीं ज्यादा अहम है। अपनी इनफरादी रूहानी तकदीर को औलियत दो। तबकाती मफादात और जाती ख्वाहिशात से ऊपर उठो। मादियत की कैद से निकलकर रूह की तरफ परवाज करो। मादा कसरत और तफरका है जबकि रूह नूर, जिंदगी और इत्तेहाद है। अपनी जात में और उम्मत में वहदत की रूह पैदा करो। याद रखो कि ये दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई है, तुम दुनिया के लिए नहीं। तुम जमीन या आसमान की मिल्कियत नहीं हो, बल्कि जमीन और आसमान की चीजें तुम्हारे लिए मुसख्खर की गई हैं ताकि तुम अल्लाह की बंदगी कर सको। अगरचे इंसान मिट्टी से बना है और ये दुनिया भी मिट्टी है, मगर इस मिट्टी में भी रूहानी लताफतें और असरार पोशीदा हैं। अल्लाह की निशानियां कायनात के हर जर्रे में मौजूद है। बेजान चीजें तकदीर के पाबंद हैं, मगर मोमिन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म और उसकी रजा का पाबंद होता है। इसी में उसकी हकीकी आजादी है। आना जुज़वी तौर पर आजाद और जुज़वी तौर पर मुकद्दर का पाबंद है, और वो सबसे ज्यादा आजाद हस्ती यानी अल्लाह तालीज़ की बंदगी में ही मुकम्मल आजादी पाता है। इस हालत पर कभी राजी ना हो कि तुम गुलाम बनकर जियो। इज्जत और वकार की जिंदगी के लिए जद्दोजहद करो जो सिर्फ अल्लाह की बंदगी में है। मोहब्बत, खुसूसन अल्लाह की मोहब्बत, दिल को पाकीज़ा और शफाफ बनाती है। अपने दिल को ऐसा आईना बनाओ जिसमें हक का जलवा नजर आए। अपने मकासिद और इरादों को शऊरी रखो, क्योंकि तुम्हारे अंजाम और मकासिद ही तुम्हारे शऊरी तजर्बात की बुनियाद बनते हैं। सच जब दिल से जज्बे के साथ निकलता है तो वो शायरी बन जाता है, महज फलसफा नहीं। अपने ईमान और सच्चाई में सच्ची तड़प पैदा करो। किसी पार्टी या गिरोह की अंधी पैरवी ना करो, हक की पैरवी करो, हाँ वो किसी भी तरफ से आए। जिंदगी में बहादुरी और अलीज मकासिद के लिए जद्दोजहद का वक्त बहुत थोड़ा है, जबकि कब्र की रातें बहुत तवील हैं। अपने मुख्तसर वक्त को कीमती बनाओ। जिस्म के साथ रूह का ताल्लुक एक पेचीदा हकीकत है। रूह न जिस्म के अंदर है, न बाहर, न करीब, न दूर। इलाही जिंदगी का कायनात से राब्ता रूह के जिस्म से राब्ते से मुशाबे है। नरमी इख्तियार करो, तशद्दुद से बचो, मजबूत और साबित कदम ज़हन तैयार करो जो हक पर कायम रहे। जुल्म के मुआशरे में परवरिश पाने के लिए सबसे मुश्किल काम अपना हक मांगता है और सबसे आसान काम जुल्म सहता है। जिसने आपको ऊपर चढ़ने में मदद की, उसको तोड़ने की कभी कोशिश मत करना, क्योंकि वापस उतरने में तुम्हें उसकी सख्त जरूरत महसूस होगी। मोहब्बत से भी ज्यादा खालिस जज्बा इस दुनिया में अगर कोई है तो वो नफरत है। इंसानियत वो चीज है जो दुश्मन को भी सहारा देने पर मजबूर है करती है, और एहसास वो चीज है जिसमें गैरों का दुख भी आपको अपना लगता है। अपनी जबान की हिफाजत किया कर है, क्योंकि यही तुम्हारी इज्जत और जिल्लत की जिम्मेदार है। बाज़ औक़ात किसी आलजी मकाम तक पहुंचने के लिए आपको नाकामी और नुकसान का सामना करना पड़ता है। सेहत के बगैर इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। सेहत पर तवज्जो दें और फिर जिंदगी की हर नेमत से लुत्फ अंदोज हों। गुर्बत इनकलाब पैदा ना कर सके तो फिर मुजरिम पैदा करती है। गुरूर और गफलत का नशा शराब से भी ज्यादा होता है। जो एक बार इस नशे में मुब्तला हो जाता है वो जल्दी होश में नहीं आता। इंसान को चेहरे से नहीं बल्कि दिल से पाक होना चाहिए। सलाहियत, हुनर, एतमाद ऐसी चीजें हैं जिन्हें शिकस्त नहीं दी जा सकती। इल्म एक शेरनी है, जो उसका दूध पिएगा वो भी शेर की तरह धाड़ेगा। खुश होता है तो तारीफ सुनिए और बेहतर होता है तो तनकीद सुनिए।
खामोशी किसी ऐसे शख्स के लिए बेहतरीन जवाब है जो आपके अल्फाज की कदर नहीं करता। इंसान की पहली तरजीह इज्जत हुई चाहिए, फिर रिश्ता चाहे कोई भी हो। परेशानी में सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाली चीज खूबसूरती है। इंसान पर भरोसा करने के लिए उसकी जुबान नहीं, उसके किरदार को परखना जरूरी है, क्योंकि जुबान झूठ बोल सकती है मगर किरदार हमेशा सच बोलता है। अगर पानी के ऊपर कोई लहर नहीं है तो ये ख्याल मत करना कि इसकी तह में मगर मौज नहीं है। किसी की ज्यादा तारीफ ना करो, क्योंकि हर चीज तब्दील हो जाती है। एक हाथ ही दूसरे की मदद करता है। आप भूल सकते हैं कि आप किसके साथ हंसे हैं, लेकिन आप कभी नहीं भूलेंगे कि आप किसके साथ रोए हैं। किस चीज के मुतल्लिक सोच विचार और बेहतरीन मशवरा हासिल करने के लिए आपको रात के वक्त सोचना चाहिए। जब आप किसी रास्ते में रोशनी करते हैं तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है। आप जो सोचते हैं आप वही हैं। अपनी सोचों का इंतखाब खुद करें, वरना कोई दूसरा आपको अपनी फिक्रों में डाल देगा। जो अपने दिमाग पर पूरा काबू रखता है वो हर इस चीज को समझने में कामयाब होगा। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुद गर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। मेरे प्यारे नबी ने फरमाया, आसानियां पैदा कर वो मुश्किलात नहीं, लोगों में इत्मीनान पैदा करो और नफरत मत फैलाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तालीज़ उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे। मायूस होना छोड़ दें, क्योंकि जो दरवाजे जमीन वालों की तदबीरों से बंद होते हैं, इनसे बड़े दरवाजे आसमान वाले के फजल से खुलते हैं। ऐसा कुछ नहीं जो रब से पोशीदा हो, और ऐसा भी कुछ नहीं जो उसके अख्तियार से बाहर हो। मुंह में जुबान तो सब ही रखते हैं, मगर कमाल वो करते हैं जो उसे संभाल कर रखते हैं। सहने वालों को अगर सब्र आ जाए तो कहने वालों की औकात दुकोड़ी की रह जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस मोमिन बंदे की आंखों से अल्लाह पाक के खौफ की वजह से आंसू निकलें, अगरचे वो मक्खी के सर के बराबर हों, फिर वो आंसू बहकर उसके चेहरे पर आ जाएं, तो अल्लाह पाक उस आंख पर जहन्नम की आग हराम कर देता है। इंसान गुनाह करने की वजह से जहन्नम में नहीं जाता, बल्कि गुनाह पर मुतमईन रहने और तौबा ना करने की वजह से जहन्नम में जाता है। बेशक सदका के जरिया से अल्लाह उम्र बढ़ा देता है और बुरी मौत को दफा फरमाता है। खाने को ठंडा कर लिया करो कि गर्म खाने में बरकत नहीं होती। सच बोलना नेकी है और नेकी जन्नत में ले जाती है। झूठ बोलना फिस्को फजूर है और फिस्को फजूर दोज़ख में ले जाता है। तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो खुद कुरान की तालीम हासिल करे और दूसरों को कुरान की तालीम दे। खामोशी हर मुसीबत का इलाज है, लेकिन जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना बेहतरीन अमल है। दुनिया की हर चीज की हिफाजत करनी पड़ती है, मगर इल्म एक ऐसी चीज है कि वो तुम्हारी हिफाजत करता है। आपस में मुसाफा करो, दिल का कीना जाता रहेगा। दुनिया का गम दिल में तारीकी लाता है और आखिरत की फिक्र दिल में नूर पैदा करती है। दुनिया में इज्जत का सबब माल है और आखिरत में इज्जत का मदारे आमाल पर है। अगर रिज्क अक्ल व दानिश से मिलता तो अज्ड और बेवकूफ लोग जिंदा ही न रहते। खैरात को ना रोको, वरना तुम्हारा रिज्क भी रोक दिया जाएगा। झूठे की सबसे बड़ी सजा ये है कि लोग उसके सच का भी एतबार नहीं करते। जाहिलों की सोहबत से परहेज करो, ऐसा ना हो कि वो तुम्हें भी अपने जैसा बना लें। जो तुझे तेरे ऐब से आगाह करे, समझ ले वो तेरा सच्चा दोस्त है। वो बात जो तू दुश्मन को भी नहीं कहता, दोस्त से भी पोशीदा रख कि उसी में भलाई है। खाने के लिए जिंदा ना रहो, बल्कि जिंदा रहने के लिए खाओ। हर नाकामी के दामन में कामयाबी के फूल होते हैं, मगर शर्त यह है कि हम कांटों में उलझ कर न रह जाएं। गुस्सा जितना कम होगा, उसकी जगह उदासी लेती जाएगी। दौलत से आदमी को जो इज्जत मिलती है वो उसकी नहीं, उसकी दौलत की इज्जत होती है। हर हुसैन चीज इंसान के दिल में अपनी वक़्त पैदा कर देती है, खा इंसान गैर तरबियत याफ्ता ही क्यों ना हो। लफ्जों की जंग में फतह किसी भी फरीक की हो, शहीद सिर्फ सच्चाई होती है। जिंदगी के खारजी मसाइल का हल शायरी नहीं, लेकिन वो दाखिली मसाइल का हल जरूर है। अक्लमंद हमेशा गमो फिक्र में मुब्तला रहता है। दोस्ती एक खुद पैदा करदा रिश्ता है। गुनाहों पर नादिम होना उनको मिटा देता है और नेकियों पर मगरूर होना उनको बर्बाद कर देता है। बच्चे के लिए सबसे अच्छी जगह माँ का दिल है। बेशक बच्चे की उम्र कितनी ही हो, ज्यादा किस्में खाने वाला ज्यादा झूठ बोलता है। अपनी जुबान की हिफाजत इस तरह करो जिस तरह अपने ईमान की हिफाजत की जाती है। गुर्बत और इफलास इंसान के वकार और एतमाद को बर्बाद कर देते हैं।